हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथों को सरल बनाने के लिए दो नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के या किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला नियम जो है वो धारा का नियम या संधि नियम कहलाता है, और जो दूसरा नियम है वो वोल्टता का नियम या लूप का नियम कहलाता है। अब यहाँ अपन नियम को लैंग्वेज की भाषा के रूप में देखते हैं। प्रथम नियम जो है वो ये कहता है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य के तुल्य होता है, अर्थात किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग ये आपस में बराबर होता है। जिसे हम यूं भी कह सकते हैं किसी संधि बिंदु पर धाराओं का समस्त बीजगणितीय योगफल जो है वो शून्य के तुल्य होता है, जिसे हम सिग्मा आई इक्वल्स टू बी 0 से नॉट करते हैं। दूसरा जो नियम है जिसे लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योगफल, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योगफल का मतलब, प्रतिरोध पर वोल्टता का मतलब क्या है? तो यहां पर देखिए ये एक प्रतिरोध है जिसको हमने R से सिंबलाइज किया है और इसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू बी IR से दिया जाएगा। तो ये जो IR है ये जो है ना ये इस प्रतिरोध पर वोल्टता का मान है। तो यही कह सकते हैं किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा आई आर इक्वल्स टू बी सिग्मा ई, जहां पर आई विद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है और ई विद्युत वाहक बल है। और ये जो सिग्मा के निशान है बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम इन दोनों नियमों का उपयोग करके जटिल परिपथों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।